नमस्कार, स्वागत है आपका आरके कंपटीशन क्लासेस पे। अपन अंतःजलिका तंत्र के अगले कोशिकांग जिसका नाम है गोल्जिकाय का अध्ययन करेंगे। देखो गोल्जिकाय है वो अंतःजलिका तंत्र का ये एक अंग है। अंतःजलिका तंत्र मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर 4 कोशिकांग आते हैं जो संरचना में वास्तव में अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़े होते हैं अपने कार्य की वजह से। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? अंतःजलिका तंत्र के अंतर्गत आने वाले कोशिकांग कहते हैं। अब दूसरा कोशिकांग पहले अपन ने पढ़ा था अंतर्द्रव्यी जालिका, अब पढ़ेंगे गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी और उन्हीं के सम्मान में फिर इसे गोल्जिकाय नाम दिया। ठीक है, गोल्जी यानी गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, ये लिखा था। कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक थे और काय का मतलब होता है बॉडी, बॉडी काय एक ही बात है। ठीक है, अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। जो गोल्जिकाय है मुख्यतः 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली का नाम है सिस्टर्नी, दूसरी का नाम नलिका और तीसरी का नाम है पुटिका। तो ये जो 3 संरचनाएं हैं ये मिलकर निर्माण करती है गोल्जिकाय का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गोल्जिकाय के निर्माण से संबंधित संरचनाएं या सिस्टर्नी किसके निर्माण में सहायक है। ठीक है, तो ये जो तीनों संरचनाएं ये गोल्जिकाय को निर्मित करती है। गोल्जिकाय के अंदर 2 सतह पाई जाती है, एक होती है अवतल सतह, एक होती है उत्तल सतह। आपको इतना ही याद रखना है, इससे डीप आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करें इसकी उपस्थिति की। ये जनरली सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये अनुपस्थित पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। देखो पहला जो मानव व स्तनधारी हैं उनके जो लाल रक्त कोशिका आरपीसी उनमें ये अनुपस्थित होता है। दूसरा चालनी नलिका कोशिकाएं पादपों के अंदर पाई जाती है। जो संवहनी ऊतक है जाइलम फ्लोएम उनके बीच में, उसे कहते हैं चालनी नलिका कोशिका, उसमें क्या है ये अनुपस्थित होता है। और कवक फंजाई उनके अंदर भी ये क्या पाया जाता है? अनुपस्थित ही पाया जाता है। देखो गोल्जिकाय का जो निर्माण है वो अंतर्द्रव्य जालिका ही करती है। मैंने आपको बताया था अंतःजलिका तंत्र के अंतर्गत आने वाले सभी कोशिकाएं एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि एक दूसरे से किसी न किसी कारण की वजह से जुड़े होते हैं। तो ये देखो गोल्जिकाय इसका निर्माण कौन कर लिया? अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, याद रखना है गोल्जिकाय का निर्माण किससे होता है? अंतर्द्रव्यी जालिका से। अब देखो गोल्जिकाय एक ऐसा कोशिकांग है जिसकी जो संरचना है वो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग देखने को मिलती है। इसकी वजह से इसे अपन क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिक, क्या नाम है? प्लियोमॉर्फिक कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कार्य की बात करें। मुख्यतः अधिकांश आपके जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर कार्य के बारे में पूछते हैं और एक यहां से क्वेश्चन आता है खोज के बारे में। ठीक है, तो इसके कार्य की बात करें तो सबसे पहले जो इसका कार्य है वो अपन लिखेंगे कि जो गोल्जिकाय है वो शुक्राणु के अग्रभाग, शुक्राणु के मैं जब भी आपको जननतंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें संरचना बताऊंगा, उसमें आप देखोगे कि जो अग्रभाग होता है शुक्राणु का कुछ ऐसा था। ये टेल कुछ वाला भाग, ये जो आगे वाली संरचना है इस आगे वाली संरचना को अपन कहते हैं एक्रोसोम। इस संरचना को क्या कहेंगे? एक्रोसोम कहेंगे। और इस एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो एक गोल्जिकाय ही करता है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि शुक्राणु के अग्रभाग का निर्माण करना कौन करता है? गोल्जिकाय करता है। अग्रभाग का एक्रोसोम है, अपन जननतंत्र में पढ़ लेंगे। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर एक विधि पाई जाती है संवेष्टन विधि, यानी इकट्ठा करके एक स्थान से। अब देखो जो कोशिका के अंदर सामान्यतः उपापचय प्रक्रिया होती है। उपापचय प्रक्रिया होगी तो पदार्थों का निर्माण भी होगा और वो अलग अलग पदार्थों में टूटेंगे। अब देखो अलग अलग कोशिकाओं को अलग अलग पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम को प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अब वो राइबोसोम तक अमीनो अम्ल कैसे पहुंचेंगे? क्या परिवहन होगा? जो या अपन और कोई पदार्थ की बात करें जो क्या हो जिसका परिवहन कर सके, तो कोशिका के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान या एक कोशिका से दूसरी कोशिका, तो जो पदार्थों का परिवहन की जो प्रक्रिया है ना, पदार्थों को इकट्ठा करके यानी पुट्टिका जैसी संरचनाओं में इकट्ठा कर लेते हैं और वो क्या करते हैं? एक कोशिकांग से या कोशिका में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए ये गोल्जिकाय सहायक होते हैं। तो ये लिखा है पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान का मतलब यहाँ ये है कि कोशिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करना पदार्थों का। ठीक है,
उसे ये जो कार्य है ये गोल्जी काई ही संपन्न करवाता है। तीसरा, अंडे के ऊपर जो मानव एग है, ह्यूमन एग, ठीक है, जिसका निर्माण अंडा से होता है, मादा जनन तंत्र में मैं आपको बताऊंगा। तो उसके अंदर जो अंडा है उसकी जो पीतक झिल्ली होती है उसका निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काई। ये तीनों इसके मुख्य कार्य हैं, याद रखने हैं। और जितनी भी बात दिखाई गई है वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक।